इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी नंबर g ज्योमेट्रिक मीन में होगा अगर बिटवीन टू नंबर a एंड b इफ़ ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ से कि कॉमन रेशो कैसे आती है। सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर देते हैं, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉमन रेशो का। और हमें पता है कि अगर r इज इक्वल्स टू g ओवर a है, और इसी तरह से r हम ऐसे भी फाइंड कर लेते हैं यानी b ओवर g है, तो ये दोनों r की वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल रख दिया इनको। अब यहाँ से देखें क्योंकि दरमियान में इक्वल है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। g को g से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से करेंगे, तो g स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू a b आ गया। अब क्योंकि हमें g चाहिए तो इसलिए हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं हम साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब हम n ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेते हैं बिटवीन टू नंबर्स। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर n नंबर्स हैं हमारे पास, और वो कौन से हैं, जैसे ये हमारे पास n नंबर्स हैं जो कि हमने g1 से gn तक ले लिए हैं, ये n ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे बिटवीन a और b। अगर a और b हमारे पास n पे आ जाए, a शुरू में आए और b एंड पे आ जाए, और ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इसके बिटवीन लाई कर रहे हों, यानी a और b अगर दो नंबर हैं तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इनके बिटवीन लाई करेंगे, तो उसको हम कहेंगे n ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर ये इनके बिटवीन लाई करेंगे और हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की और n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स की।